तो दोस्तों, बड़े इंतजार के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल और वन रक्षक की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी इस नोटिफिकेशन में मुख्य जो बिंदु हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये नोटिफिकेशन है, ये 11 नवंबर 2020 को जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा। और ये भर्ती है वनपाल एवं वन रक्षक 2020 के लिए। इसमें पद का नाम वनपाल के लिए वैकेंसी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र से 73 वैकेंसी और अनुसूचित क्षेत्र से 14 वैकेंसी, कुल 17 वैकेंसी हैं। और दूसरा है वन रक्षक के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र से है 886 वैकेंसी और अनुसूचित क्षेत्र से है 155 वैकेंसी। तो इसमें टोटल 1041 वैकेंसी है। अब इस के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो ये वेबसाइट दी हुई है www.sso.rajasthan.gov.in पर। और आवेदन प्रक्रिया इसके लिए 8 दिसंबर से स्टार्ट होगी। तो 8 दिसंबर से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनमें से मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी। ये है परीक्षा शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क में सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए परीक्षा शुल्क इसमें निर्धारित किया गया है 450 रुपये। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए है 350 रुपये। उसके अलावा समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए है 250 रुपये। उसके अलावा कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम रुपए है उनके लिए परीक्षा शुल्क है 250 रुपये। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान के अलावा जो अन्य राज्यों के लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, पर उनके लिए जो परीक्षा शुल्क देय होगा वो जनरल के बराबर ही होगा, यानी 450 रुपये होगा। अब इसके बाद इसमें दिया हुआ है रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षण का मतलब सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है। तो इसमें वनपाल के लिए कुल पद है 73, जैसा कि हमने अभी देखा था ऊपर। अब 73 में से सामान्य वर्ग के लिए, अब सामान्य वर्ग में सामान्य पद हैं 10, सामान्य महिला के लिए हैं 2 पद और विधवा महिला सामान्य वर्ग के लिए हैं 2। परित्यक्ता के लिए इसमें कोई पद नहीं है। दूसरा है अनुसूचित जाति के लिए। तो अनुसूचित जाति के लिए सामान्य है 14 पद, मतलब इसमें सामान्य मतलब अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला सभी इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरा है सामान्य महिला के लिए है इसमें 4 पद, विधवा के लिए 1 और परित्यक्ता के लिए 1 पद। अब आगे है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य है 15 पद, सामान्य महिला है 4, विधवा महिला के लिए 2 और परित्यक्ता के लिए कोई पद नहीं है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए सामान्य, ओबीसी का इसमें कोई भी पद आरक्षित नहीं रखा गया है। अब अति पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें सामान्य है 6 पद और सामान्य महिला के लिए है 3 पद। उसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इसमें 5 पद हैं सामान्य और सामान्य महिला के लिए हैं 2 पद। इसी प्रकार से वन रक्षक के लिए 886 टोटल पद हैं, जिनमें से सामान्य हैं 281 पद, सामान्य महिला के लिए हैं 80 और विधवा महिला के लिए हैं 32 पद। उसके अलावा परित्यक्ता के लिए हैं 8 पद। अब अनुसूचित जाति के लिए वन रक्षक में 103 है सामान्य के लिए, जिसमें महिला पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं अनुसूचित जाति के। और सामान्य महिला के लिए हैं 29 पद, विधवा महिला के लिए 11 पद और परित्यक्ता के लिए 3। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति में सामान्य वर्ग सामान्य मतलब महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं 67 पद,
सामान्य महिला के लिए 19, विधवा के लिए 8 और पृथकता के लिए 2। अब ओबीसी में सामान्य के लिए हैं 46 पद, सामान्य महिला 14 पद, विधवा 5 और पृथकता 1। अब अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य 62 है, सामान्य महिला 18 है, विधवा 7 और पृथकता 1। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सामान्य 63 पद हैं, सामान्य महिला के लिए 8 पद हैं, विधवा 7 और पृथकता के लिए 1 पद है। अब इसके बाद 12 जिला की शहरी आदिम जाति के लिए इसमें सामान्य वनपाल में 2 पद आरक्षित हैं। उसके अलावा एसिड अटैक की जो विक्टिम्स हैं उनके लिए इसमें वनपाल में 3 और वन रक्षक में 35 पद आरक्षित हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें वनपाल में 9 और वन रक्षक में 292 पद आरक्षित हैं। उसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी में वनपाल के लिए 2 और वन रक्षक में 18 पद आरक्षित हैं। उसके बाद आता है अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र में वनपाल के लिए कुल 14 पद हैं और वन रक्षक के लिए 155 पद हैं। अब इसमें सामान्य वर्ग में सामान्य 4 हैं वनपाल के लिए और वन रक्षक के लिए 43 पद हैं। सामान्य महिला के लिए वनपाल में 1 भी पद नहीं है और वन रक्षक में 13 पद हैं। विधवा के लिए 1 है वनपाल और 5 है वन रक्षक में। पृथकता के लिए केवल वन रक्षक में पद दिया गया है, वो है 1। अनुसूचित जाति के लिए आप देख सकते हैं सामान्य महिला का 1 पद है, सामान्य के लिए 2 वनपाल और 3 वन रक्षक के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सामान्य हैं वनपाल के लिए और वन रक्षक के लिए 62 पद हैं। सामान्य महिला के लिए 2 वनपाल और 18 वन रक्षक। इसी प्रकार से विधवा महिला के लिए 7 वन रक्षक के पद हैं और पृथकता के लिए 1 पद है। उसके बाद इसमें आरक्षण दिया गया है एसिड अटैक विक्टिम्स को, तो या विशेष योग्यजन लोगों के लिए भी इसमें आरक्षण दिया गया है। तो वो वनपाल में 1 पद आरक्षित है और वन रक्षक में 6। भूतपूर्व सैनिकों के लिए वनपाल में 2 और वन रक्षक में 51 पद आरक्षित है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए वनपाल में कोई पद नहीं है और वन रक्षक में 3 पद आरक्षित है। उसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो इसमें आगे दिया हुआ है कि विशेष योग्यजन या निःशक्त जनों के लिए, तो उसमें जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं वो पात्र होंगे और विशेष योग्यजन आवेदक में यथास्थान अपने वर्ग और विशेष योग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें वेतनमान का जो विवरण दिया हुआ है वो है कि राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार वनपाल का वेतन है वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित है तथा वन रक्षक का पे मैट्रिक्स लेवल 4 निर्धारित है। उसके बाद आती है शैक्षणिक योग्यता और पात्रता। तो वनपाल के लिए शैक्षणिक योग्यता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण हो, या फिर सरकार के द्वारा अगर उसके समतुल्य कोई दूसरी परीक्षा आयोजित करवाई जाती है तो वो अगर आपने उत्तीर्ण की है तो आप वनपाल के लिए योग्य हैं। दूसरा वन रक्षक के लिए, तो वन रक्षक के लिए किसी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास की है या 10वीं उत्तीर्ण हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। अब इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आप हिंदी भाषा में काम कर सकते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब शारीरिक मापदंड एवं दक्षता का भी इसमें कुछ विवरण दिया हुआ है। तो उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और सीना सामान्य के लिए 84 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर। फैलाव 5 सेंटीमीटर का दोनों में होना चाहिए। और उसके बाद है अनुसूचित जनजाति या नस्लें जैसे असमिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कुमाऊं, लद्दाखी, मिजो, नागा, नेपाली, सिक्किमी के अभ्यर्थियों
जो अरुणाचल प्रदेश, लाहौल तथा स्पीति मेघालय के से हैं के मामले में न्यूनतम ऊंचाई में कुछ छूट दी गई है, कुछ अलग से उनके लिए मापदंड तय किए गए हैं। तो उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए है 145 सेंटीमीटर। तो ये तो हुई शारीरिक दक्षता की बात। अब इसमें सिटअप्स पुरुषों के लिए दिया हुआ है 1 मिनट में 25 सिटअप्स होने चाहिए, यानी उठक बैठक 25 होनी चाहिए 1 मिनट में। और क्रिकेट बॉल फेंक मतलब 55 मीटर आपको क्रिकेट बॉल फेंकना पड़ेगा। उसके अलावा महिलाओं के लिए इसमें दिया हुआ है खड़ी लंबी कूद 1.35 मीटर और गोला फेंक 4.5 मीटर इसमें होना चाहिए। तो अगर आप ये शर्तें पूरी करते हैं तो आप इसमें योग्य माने जाएंगे। उसके बाद इसमें आयु का दिया हुआ है कि आवेदक वन रक्षक के लिए 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 24 वर्ष का नहीं हुआ हो। मतलब अगर आपकी उम्र 18 से 24 के बीच में है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं, आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। वनपाल में 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो और 40 वर्ष के नहीं हुए हो तो आप वनपाल के लिए योग्य हैं। अब इसमें एक स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है कि वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती का आयोजन वर्ष 2015-16 के बाद से नहीं हुआ है, जैसा कि आप सबको पता है। तो इसमें अधिकतम आयु सीमा की छूट है वो 3 वर्ष की दी गई है। मतलब अगर आपकी आयु 27 वर्ष हो गई है और आप इसमें एलिजिबल वन रक्षक के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल से ये भर्ती नहीं हुई है। तो 3 साल पहले जो लोग इसमें योग्य थे वो इसमें अभी भी योग्य हैं, वो इसमें अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और जैसे ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी मैं फिर से इसमें आपको बताऊंगी कि कैसे मतलब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए इसी प्रकार से, और अन्य कोई वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में जानकारी। थैंक यू।